स्वामी विवेकानंद, उनके विराट व्यक्तित्व के बारे में बात करें। 5 फीट 8.5 इंच ऊंचाई, 174 सेंटीमीटर, सांवला रंग, काले बाल, भ्रिकुटी तक आते थे, काली काली आंखें, राशि चाल, सशक्त शरीर, मुस्कुराता हुआ चेहरा, मनन मंथन ध्यान से चेहरे पर आध्यात्मिकता का भाव, प्रेम और साथ ही में प्रार्थना, उपकार परोपकार के मसीहा विवेकानंद प्रकृति के प्रेमी थे। पहाड़ों से लगाव था, चिड़ियों से लगाव था, पालतू जानवरों से लगाव था, बिरयानी कचौड़ियां बनाते थे, खाने में सिद्धहस्त थे, पाक शास्त्र के विद्वान थे और सबसे बड़ी बात कलाकार थे, पेंटिंग करते थे, आर्ट क्रिटिक भी थे, कलाकृतियों की समालोचना कर सकते थे, रविंद्र संगीत के आधार पर गीत गाते थे, भजन गाते थे। रामकृष्ण परमहंस तो नरेंद्रनाथ दत्त यानी विवेकानंद के भजन को सुनकर के समाधि में चले जाते थे। स्वामी विवेकानंद सुंदर भजन लिखते भी थे, बंगाली में लिखते थे, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते थे, भाषण देने में तो निपुण थे, सामने कागज तक नहीं रखते थे जब भाषण देते थे। मेमोरी उनकी जबरदस्त थी, स्मरण शक्ति अद्भुत थी, विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था, अंग्रेजी बांग्ला जर्मन तक समझते थे, शिष्टाचार के नियमों का पालन करते थे और उनकी स्वयं की एकाग्रता अद्वितीय थी। बात को ध्यान से सुनते थे और दूसरे की बात को आत्मसात कर सकते थे। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके हृदय में दूसरों के लिए पीड़ा थी। कहते थे, जब तक इस देश में कुत्ता भी भूखा है, मेरा धर्म उस कुत्ते की भूख मिटाना है। जब तक इस देश में पीड़ा है, मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूं। एक विवेकानंद नहीं, हजारों विवेकानंद होने चाहिए। जैसे आप और हम उनके आदर्शों पर चलकर छोटे विवेकानंद तो बन ही सकते हैं। कितने बड़े संगठन करता थे, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मठ, कितनी और संस्थाएं उन्होंने बनाई। सारे शिष्यों को साथ लेकर चलते थे, गुरु भाई उनको अपना नेता मानते थे और वो हर एक को ज्ञान देते थे। 3-3 घंटे तक मेडिटेशन पर बैठते थे, मां की स्तुति में सुंदर भजन गाकर खो जाते थे, सबका साथ देते थे, आदर्श रखते थे। अमेरिका में इतना सम्मान मिला, उसके बावजूद वो सम्मान उनको छू ना सका। रात को अकेले में बैठकर हिंदुस्तान की दशा पर रोते थे, कहते भगवान ये क्या न्याय है तुम्हारा। एक और तो यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं हैं, विलासिता है, समुन्नति है, दूसरी ओर मेरे देश के लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा। वो पीड़ा थी, वो संवेदना थी। ऐसा विराट व्यक्तित्व भारत में हुआ, हमारा सौभाग्य है। विवेकानंद जीवित हैं, जब तक उनको स्मरण किया जाएगा, उनके विचारों को जीवन में उतार कर प्रण किया जाएगा कि हम अच्छे रास्ते पर चलेंगे, सन्मार्ग पर चलेंगे, देश प्रेमी बनेंगे, मानव प्रेमी बनेंगे, ईश्वर प्रेमी बनेंगे। तब तक विवेकानंद जीवित हैं और हम भी। नमस्कार।